हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखा था वो सिंपल क्वेश्चन थे। ये थोड़ा जो इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका जो क्वेश्चन बेस्ड है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हुए हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा और क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है ये भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई भी एक संख्या है ना, उसको पहले क्या किया उन्होंने 20% बढ़ाया। एक संख्या को 20% पहले बढ़ाया और फिर 10% घटा दिया। ठीक है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि आपको बताना है। इसका मतलब क्या कि कोई भी यहाँ पे एक्स वैल्यू उसने लिया। ठीक है, ये अपने आप एक 100 थी। ठीक है, फिर -20% किया और फिर 20% प्लस किया है, -10% किया है। तो आपको बताना है वैल्यू अब जो बची है वो कितना प्रतिशत कमी हुई है या वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम वो संख्या मान लेते हैं कि वो है 100। ठीक है, अब 100 हमने क्यों माने हैं कि हमको मालूम है कि कोई भी चीज़ होती है 100% होती है वो। क्लियर, तो हम वैल्यू को मान के चलते हैं 100। ठीक है, आपको और आगे समझ में आएगा कि हम 100 क्यों मानते हैं। इससे काटने में भी दिक्कत नहीं जाती और इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमने मान लिया कि संख्या क्या है 100। तो एक संख्या जो है 100 है को पहले 20% बढ़ाया जाता है। अब इसमें 20% बढ़ा दिए तो ये कितनी होगी, इसका 20% कितना होगा, ये हो गया 10 हो गया, इसका 10% 20 हो गया, मतलब 20, तो 120 हो गया बढ़ के। ठीक है, और फिर इसको 10% घटा दिया जाता है, तो माइनस, ये हो गया -10% घट गया। किसका -10%, इसी का -10%। अब 120 का 10% कितना हो गया, 12। अब 120 में से 12 हम अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 108। क्लियर, ये आखिरी हमारे पास बचा 108। ठीक है, पहले क्या था 100 और अब कितना हो गया 108, तो +8 हुआ है। क्लियर, अब आपको परसेंट में बताना है यहाँ पे, तो 8। ठीक है, अब परसेंट कैसे बताएंगे, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि याद कीजिए, किस में वृद्धि या कमी होगी, 100 में होगी। तो 8 बताना है हमको, 100 का कितना है परसेंट, 100 से 100 कैंसिल, तो 8%। क्या हुई है जी, वृद्धि। क्लियर, इंक्रीज। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन में अगर हम 100 मान के करते हैं तो हमारा वैल्यू जो है इजीली कट जाएगी, सॉल्व करने में भी हमको परेशानी नहीं आएगी। क्लियर, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। ठीक है, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे अगर हम x लेते हैं तो उसमें वैल्यू में हम फंस जाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 100 कीमत है किसी भी वस्तु की। ठीक है, अब क्या हुआ बोला इसने, 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वैसा क्वेश्चन आए। ठीक है, घुमा भी सकता है वो। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें हम एक बार 10% वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, ये 110 हो जाएगा। क्लियर, अब इसमें फिर 10% की अगर हम वृद्धि करेंगे, 10%। क्लियर, इसका 10% कितना होगा, 11, तो ये हो जाएगा 180। क्लियर, 110 का 10% 11 होता है, तो 11 की वृद्धि हुई, तो 110 और 11 121, ये 121 वैल्यू हो गई। अब क्या बोला उसने कि पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आरंभिक कीमत मतलब 100 करने के लिए। ठीक है, हमको वापस अगर 100 करना है, वस्तु पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।
वृद्धि नहीं, कमी करनी होगी। ठीक है, तो कमी कितनी करना पड़ेगा, 21 की कमी करना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन 21 की कमी आप किस में करेंगे, 121 ही में करना है। तो 21/121 इंटू 100%। ठीक है, 21 जो है 121 का कितना परसेंट है ये हमको निकालना है, जिसकी हमको कमी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2100/121। ठीक है, इसको डिवाइड करना है तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे काट नहीं सकते। क्लियर। 2100 में 121 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितना बचा 9, ये बचा 8, 0। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, 12 7 84, ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, 7, और ये 84। काटेंगे तो ये 3, 8 में से 4 गए 4, 43, 0 पॉइंट लग जाएगा, और 12 दिया जाएगा लगभग। ठीक है, 3। क्लियर। इसके आगे वैल्यू और जा सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। तो हमारा आंसर क्या है, 17.3%। ये हमारा आंसर है। इसकी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमी करना पड़ेगा। ठीक है, 121 में इतने परसेंट की कमी करना होगा, तब जाके हम अपनी आरंभिक कीमत पे पहुंच जाएंगे वस्तु की, जो हमने माने थे 100। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। आप अगर किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन आपके पास होगा तो उसमें, या फिर आप नेट में सर्च कर सकते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन के टाइप्स मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर। इसके और कुछ क्वेश्चन है, हम वो देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। ठीक है, अब हमने मान लिए हैं कि यहाँ पे हम माना क्या 100, ये हम करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ की वैल्यू क्या है, 100 है। आप इतना विश्वास रखिए कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं, तो आप अगर वहाँ पे 100 वैल्यू मानते हैं, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ लेट किए कि 100 रुपीज़ है क्या, किताब का मूल्य 100। अब क्या किया इसने, किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, इसमें 25% घटाएंगे, इसका 25% क्या होगा 25, तो ये -25% कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो 20% अगर हम इसमें बढ़ाएंगे, तो इसका 20% कितना होगा 75 का। देखिए 75 का 10% हो गया, एक पॉइंट पहले वैल्यू में 7.5, 10% हो गया। क्लियर है, डबल करेंगे तो 20% मीन्स 15, तो इसमें 15 की बढ़ोतरी हुई है, तो 75 और 15 90। ठीक है, तो क्या बोला इसने, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। पहले कितनी थी, पहले थी हमारे पास 100, और अभी कितनी है करंट में 90, तो कितने का फ़र्क आया, 100 थी 90 हो गई, मीन्स 100 का 10%। क्लियर, तो यहाँ पे 10% डिक्रीज़ हुआ है। क्लियर, ये आपका आंसर है, 10% की कमी। क्लियर। अब 10% की कमी क्यों पूछा है, क्यों ऐसा कहे हमने कि 10% की कमी है, क्योंकि हमको मालूम है कि पहले 100 था, तो इसमें कितना परिवर्तन आया है ये क्वेश्चन पूछा है, इसके बेसिस पे पूछा है। ठीक है, तो हम इससे परसेंट निकालेंगे कितना, 10/100। ठीक है, देखिए यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। 10 की कमी आई है, मतलब 10 अपॉन किस में आई है, 100 में आई है, इंटू 100% आ गया, 100 से 100 कैंसिल मीन्स 10%। ये आंसर आपका 10%। क्लियर। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आपको ये इसका जो इतना मतलब डिस्क्रिप्टिव आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप उसके इजीली आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक संख्या को
10% की वृद्धि की जाती है ना, मतलब 10% बढ़ाया हमने उसको, फिर उसे 10% घटा दिया जाता है, तो संख्या में कितना अंतर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने में कई बार लगता है कि यार 10% बढ़ाया है फिर 10% घटा दिया, मतलब 0% की यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब 0% आंसर आ गया, लेकिन फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने मान लिए कि लेट नंबर इज़ 100। ठीक है, ये लिख बस रहा हूँ मैं समझने के लिए। हमने मान लिए कि नंबर क्या है 100। अब उस संख्या को 10% की वृद्धि की जाती है, इसमें हम प्लस 10% करेंगे तो इसका 10% कितना होगा, 10 होगा, तो ये 110 हो गया। ठीक है, अब इसमें फिर माइनस 10% कर रहे हैं हम, 10% घटा दिया जाता है, तो इसमें 10% घटाएंगे मीन्स 11 घटाएंगे। 110 का 10% कितना होगा, 11। तो 11 हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 99। ठीक है, तो उनने बोला है कि संख्या में कितना अंतर आएगा, संख्या में कितना अंतर आया, 1 का। क्लियर, अब 1 का अंतर आया मीन्स 1 क्या है, 100 का क्या है, 1% है। ठीक है, 1 का अंतर आया कितना, 100 में आया, तो इसका हम परसेंट निकालेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो 1% का आया अंतर। ठीक है, ये भी कैसा अंतर आया, ये कमी हुई है, डिक्रीज। आया समझ में। तो यहाँ पे ऐसा हमको नहीं करना है कि 10% दोनों तरफ देखा कि 10% बढ़ा है 10% घटा है, तो हमने 10 से 10 कैंसिल, 0% आंसर। देखिए यहाँ पे 1% का डिफरेंस आ गया है, ये हमने पूरा प्रूफ किया है। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कई बार होता है कि लोग बाग सोचते हैं कि यार 20% की कटौती किए थे, मतलब कमी किए थे, तो हम 20% फिर से की बढ़ा देंगे तो वैल्यू बराबर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, मजदूरी हमने मान ली है यहाँ पे 100, ये माना है। क्लियर, दिया नहीं है, समझने के हिसाब से माना हमने लिख दिए। एक मजदूर की मजदूरी हमने मान ली है यहाँ पे 100 है। ठीक है, मजदूरी जो है 100 हमने मान ली है। ठीक है, तो मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है, अब इसमें -20% हुआ है, 100 का 20% कितना होगा, ये 10% है, 20% 20 हो जाएगा, तो 80 हो गया क्या इसका, ये मजदूरी हो गई। ठीक है, ये पहले की, ये हो गई अभी की। क्लियर, अब 80 को हमको फिर से 100 बनाना है। ठीक है, तो ये 20% नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 80 का यहाँ पे 10% 8 है और यहाँ 10% 10 था। ठीक है, हमको 80 को 100 करना है, किसके बेसिस पे करना है, 80 के बेसिस पे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 80, तो कितनी की वृद्धि करना है, 20 की करना है। क्लियर, किसके बेसिस पे करना है, 80 के। ठीक है, इंटू 100, एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो 200/8% हो गए। काटेंगे हम, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 से 5 बार कटेगा, तो 25% की हमको यहाँ पे क्या करना है, वृद्धि करना पड़ेगा। क्लियर, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में कभी कभी परेशानी आ जाती है। तो आप इस क्वेश्चन के टाइप्स को और सर्च कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कीजिए जिनको इससे हेल्प मिल सकती है, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना पीवी का जो अभी है। ठीक है, एमपी लेवल और रेलवेज़ के एग्ज़ाम भी है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।